हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं आपसे सेंटेंस एनालिसिस की बात करूंगा और इस सेंटेंस एनालिसिस में आपको कुछ सेंटेंसेस समझाए थे। जैसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, मेन वर्ब के बारे में बताया था और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। आइए कुछ सेंटेंसेस की और बात करते हैं, जिसमें हम एनालिसिस देखते हैं इसका कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। हाँ या ना? समझो बात। देखो कहानी में लिखा हुआ सर, राहुल हैज रिटर्न अ लेटर। सर हु हैज रिटन लेटर? राहुल। तो राहुल अपने आप में क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। हैज अपने आप में क्या हो गया मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब। रिटर्न अपने आप में क्या हो गया? मेन वर्ब। और लेटर अपने आप में ऑब्जेक्ट। शाबाश। नेक्स्ट, प्रिया स्कॉल्डेड मी। सर हु स्कॉल्डेड मी? प्रिया स्कॉल्डेड मी। तो प्रिया अपने आप में बच्चे सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। आया ना? इसी तरह से मैंने देखा, राहुल माय फ्रेंड हैज रिटन अ लेटर। राहुल माय फ्रेंड हैज रिटन अ लेटर। दूसरी कहानी सर, हु हैज रिटन अ लेटर? राहुल हैज रिटन अ लेटर। राहुल तो सर सब्जेक्ट हो गया, तो माय फ्रेंड क्या है? राहुल ने पत्र लिखा, मेरे दोस्त ने पत्र लिखा। अब राहुल ही तो मेरा दोस्त है, तो क्या ही फर्क पड़ता है सर, दोनों ही सब्जेक्ट हो गए। हाँ या ना? दोनों ही सब्जेक्ट में। तो फिर दूसरे सेंटेंस में ऐसा क्यों लिखा सर, माय फ्रेंड राहुल हैज रिटन अ लेटर? देखो बाकी तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट हो जाते तो भैया ऐसा लिखे फिर ऐसा लिखे, दोनों में से क्या लिखे? राहुल माई फ्रेंड लिखूं या फिर माई फ्रेंड लिखूं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना? आया ना? मतलब अगर मैं राहुल माई फ्रेंड लिखता हूं तो भी ठीक है सेंटेंस, माई फ्रेंड लिखता हूं राहुल तो भी ठीक है सेंटेंस। फिर ये अलग अलग तरीके से क्यों लिखे? मेरी बात ध्यान समझना अभी। यहाँ हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं भैया? मेन सब्जेक्ट। तो जब भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चे? जब भी आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे, इसके बाद एक सब्जेक्ट और दिखाई दे, तो भैया ये सब्जेक्ट अगर इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये सब्जेक्ट इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, ये जो सब्जेक्ट 2 है वो सब्जेक्ट 1 के बारे में और जानकारी देता है। और ज्यादा जानकारी देने को हम क्या बोल सकते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले सब्जेक्ट को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? कुछ ग्रामरियन ने इसको एट्रीब्यूट के नाम से जाना। आएगा, इसको हमने एट्रीब्यूट के नाम से जाना। मतलब क्या है कि अगर सब्जेक्ट 1 आएगा उसके बाद सीधा सब्जेक्ट 2 अगर आ गया, तो ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की भांति काम ना करते हुए किसका काम करेगा? हाँ, एट्रीब्यूट की भांति काम करेगा। मतलब क्या है इसका, कि ये सर जो सब्जेक्ट 2 है ना, ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 की वो इंफॉर्मेशन दे रहा है एडिशनल। और इसी सब्जेक्ट 1 को आप क्या बोलते हो? मेन सब्जेक्ट। क्या बोलते हो भैया? मेन सब्जेक्ट। मुझे एक बात बताओ, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत एट्रीब्यूट से होगी कि मेन सब्जेक्ट से होगी? अरे बोलो। मेन सब्जेक्ट से होगी। और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मेन सब्जेक्ट से होगी तो भैया सेंटेंस सही कौन सा होगा? राहुल माय फ्रेंड। है ना? अब अगर मैं आपसे कहता हूँ सर माय फ्रेंड राहुल गलत है क्या? एग्जैक्टली सर, ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता। स्पोकन में आप बोल सकते हो लेकिन ग्रामर इसको अलाउ नहीं करेगा सर, माय फ्रेंड राहुल कहना लाजमी नहीं होगा। इसी तरह से ये देखो, विराट द ग्रेट प्लेयर स्कोर्ड अ सेंचुरी। विराट द ग्रेट प्लेयर स्कोर्ड अ सेंचुरी, या फिर द ग्रेट प्लेयर विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी। अब दोनों में से क्या लिखूं? विराट मेन सब्जेक्ट है और द ग्रेट प्लेयर इसकी एडिशनल हाँ इंफॉर्मेशन है। उसने विराट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया है, उसने विराट के बारे में और ज्यादा बताया है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला? द ग्रेट प्लेयर। लेकिन द ग्रेट प्लेयर विराट कहना, विराट सर मेन सब्जेक्ट है, उसको बाद में नहीं लिख सकते। आया ना? तो ये कहना अल्टीमेटली सर सही नहीं माने जाएगा। अल्टीमेटली कहानी किसकी होगी? इसकी। तो विराट क्या हो गया बच्चे अपने आप में? सब्जेक्ट। हाँ, ये द ग्रेट प्लेयर क्या हो गया अपने आप में? बिल्कुल एट्रीब्यूट। स्कोर क्या हो गया? वो। और सेंचुरी अपने आप में ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। यहां तक किसी को तकलीफ? हाँ या ना? चलो ठीक है, कुछ और बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सर और इसके कुछ और एस्पेक्ट होंगे, उसको हम देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ
चलिए देखो देखा हुआ सर, एप्पल्स ऑफ शिमला इज या फिर आर वेरी टेस्टी। मेरी बात ध्यान समझना है। मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना भाई, वो हेल्पिंग वर्ब 101% मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। अब मेन सब्जेक्ट कौन सा है, बस यही पहचानना है। देखो भाई यहाँ पहले लिखा हुआ सर एप्पल्स ऑफ शिमला इज या फिर आर वेरी टेस्टी। सर सर व्हाट इज वेरी टेस्टी, मैंने आपको बताया था वर्ब से पहले अगर क्या का जवाब भी मिलता है तो वो भी क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली सब्जेक्ट होता है। तो भाई वर्ब से पहले मुझे किसका जवाब मिला, क्या था, तो एप्पल्स अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एप्पल सब्जेक्ट हो गया। मुझे बताओ भैया फिर शिमला क्या हो गया, शिमला क्या है, एट्रीब्यूट नहीं, एप्पल्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ा ना शिमला। और बीच में क्या दिया हुआ है, प्रेपोजिशन दिया हुआ है। बीच में क्या दिया हुआ है, प्रेपोजिशन दिया हुआ है। एक बात पूछिए, क्या शिमला नहीं होता तो वहां का एप्पल होता, बोलिए नहीं होता। शिमला नहीं होता तो वहां का एप्पल नहीं होता। ऐसे ही भाई द टीचर ऑफ दिस कोचिंग, सर ये कोचिंग नहीं होती तो यहाँ के टीचर्स भी नहीं होते। सर अगर गंगा नहीं होती तो गंगा का पानी भी नहीं होता। इसी तरह से भैया अगर ये क्लास नहीं होती तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी नहीं होते। अल्टीमेटली ये बात समझ में आ रही है सर कि इस शिमला से ही एप्पल्स निकले, इस कोचिंग से ही ये टीचर निकला, इस गंगा में ही ये पानी है, और इस क्लास में ही ये वाले स्टूडेंट्स आए ना। तो भैया जब भी आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए मेरे भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिखाई दे जाए, बोलिए, कोई प्रेपोजिशन दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, कोई प्रेपोजिशन दिखाई दे जाए, और उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, इसको हम सब्जेक्ट टू कह सकते हैं। तो याद रखना कि भैया ये सब्जेक्ट वन हो गया, ये सब्जेक्ट टू हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट टू है ना, वो एक ऐसा ऐसा शब्द है जिसमें से ये सब्जेक्ट वन निकल के आया है। और इसी सब्जेक्ट टू को ग्रामरियन ने ये पार्टिटिव कहा। क्या कहा जी, इसको पार्टिटिव बोला है ना। दूसरी भाषा में इसको एजेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट कहते हैं इसको। मेरी बात ध्यान समझना होगी। अब आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट टू के अनुसार कि सब्जेक्ट वन के अनुसार। मेन सब्जेक्ट वन है या फिर टू है, मेन सब्जेक्ट तो मेरे भाई वन ही होगा। कैसे होगा अभी समझाता हूँ। मेन सब्जेक्ट वन कैसे होगा कि भैया मुझे एक बात तो, आगे बात किसकी की जाए, मैंने आपको बताया था कि भैया जो उस मेन एक्शन को परफॉर्म करे या फिर जिसके बारे में बात की जाए, बस वही अपना क्या होता है, वही होता है अपना मेन सब्जेक्ट। अगली कहानी देखो, टेस्टी कौन है सर, शिमला टेस्टी के एप्पल्स टेस्टी, अरे बताओ ना, शिमला टेस्टी नहीं नहीं नहीं, एप्पल्स टेस्टी है। और एप्पल्स टेस्टी, एप्पल सिंगुलर लिखा हुआ है कि प्लूरल, बिल्कुल प्लूरल लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, आर वेरी टेस्टी। इसी तरह से मैं यहाँ देखा द टीचर्स ऑफ दिस कोचिंग, द टीचर्स तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये कोचिंग क्या हो गया, इसका पार्टिटिव हो गया। इज क्या आएगा, आ रहा आएगा, इज आएगा क्या आएगा। यहाँ कहानी क्या होगी भैया कि कोचिंग इंडस्ट्रियस है या फिर यहाँ की टीचर्स इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। तो भैया यहाँ पर इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। याद करने का तरीका है, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है ना। तो भैया यहाँ पर भैया टीचर्स मेहनती है या फिर कोचिंग मेहनती है, बिल्कुल टीचर्स मेहनती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा जी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ गंगा इज या फिर आर वेरी प्योर। मुझे पता सर वाटर को गिन सकते हैं क्या, एक पानी, दो पानी, तीन पानी हो सकता है क्या, नहीं, वाटर नहीं गिन सकते, और नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है। ये सुन लो भैया, प्लूरल तो आप उसको करोगे ना जो एक से दो हो जाएंगे, ये तो एक से दो हो ही नहीं रहे, ये तो एक नहीं, बात समझ रहे हो, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल की कहानी 100% आपकी सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर रहेगी भैया तो वाटर के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, ये जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज या फिर आर हार्ड वर्किंग, बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने आपको आगे की चीजें नहीं बता रहा हूँ, वर्ब हेल्पिंग ये सब आप जान चुके हो।
मैं आपको मेन चीज समझा रहा हूँ कि पार्टिसिपेटिव क्या और मेन सब्जेक्ट क्या है। आया ना, तो यहाँ कहानी द स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट हो गया और दिस क्लास इसका पार्टिसिपेटिव हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल? हाँ प्लूरल है, तो यहाँ क्या रहेगा जी? हाँ रह जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ये आपका सेंटेंस एनालिसिस है। अल्टीमेटली बच्चों मैंने आपको ये समझाया है कि सेंटेंस की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मेरे भाई कोई भी सेंटेंस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है 100%। दूसरी बात ये होता है कि सामान्यतः वाक्यों में दूसरी बात कि सब्जेक्ट को पहचानने के मैंने 3 एस्पेक्ट समझाए थे, 3 क्वेश्चन समझाए थे अपने आप से पूछने के लिए। कौन कौन से भैया? कौन अथवा, हाँ बिल्कुल, किसने, कौन अथवा किसने, या फिर वर्ब से पहले मुझे क्या का जवाब भी मिल जाता है, तो ये भी क्या होता है अपना सब्जेक्ट ही होता है। मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है मेरे भाई क्या होता है? टेंस, या फिर इसको कह सकते हो टाइम। और टेंस अपना कितने प्रकार का? बिल्कुल 3 प्रकार का। और 3 प्रकार का टेंस होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अल्टीमेटली मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात ये समझाई है भैया कि हेल्पिंग वर्ब इज नथिंग बट अ टेंस। हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं होता है, ये टेंस ही होता है। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ एक काम है कि ये टेंस को पहचानने मदद करेगा, इसका दूसरा कोई काम ही नहीं। मैंने आपको इसके एग्जांपल भी समझा दिए थे, प्रूफ भी बताया था कि कैसे होता है। तो सीधी सी बात है, आप इतना समझ लिए कि भाई हेल्पिंग वर्ब एक टेंस होता है जो कि आपको पहचानने में मदद करता है। अगली कहानी मैंने आपको मेन वर्ब की समझाई कि मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन से मतलब ये है भैया कि एक्शन के होते हैं 5 पैटर्न्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसको जीरल फॉर्म ही कहेंगे आगे चलिए। और फिफ्थ फॉर्म आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाने को हम फिफ्थ फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की कैटेगरी ऐसे समझाई थी भैया कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मौसम है और मेन वर्ब आपका बॉडी है। जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी मेन वर्ब अपना एक्शन का पैटर्न्स बदलता जाएगा। जैसे हमने देखा था ना कि भाई कि गर्मियां आ रही है तो हम टी शर्ट्स पहनते हैं, सर्दियां हैं तो हम जैकेट पहनेंगे, है ना, हम स्वेटर पहनेंगे, स्वेट शर्ट पुलोवर, कोट पहनेंगे, जर्किन पहनेंगे, आया ना, बारिश होगी तो हम रेनकोट पहनेंगे। ऐसे भैया टेंस बदलेंगे अपनी, टेंस का मतलब टाइम, टाइम बदलेगा, टेंस बदलेंगे तो मेन वर्ब का एक्शन का पैटर्न भी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल बदलता जाएगा। कपड़ों की बात, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन भैया बॉडी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता। बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या सर? गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। पांचों का मतलब जाने से, पांचों का ही मतलब जाने से, लेकिन टेंस के हिसाब से, समय के हिसाब से ये कपड़े बदलते चले गए। सर गो था नॉर्मल बेसिक फॉर्म, बैंक सेकंड फॉर्म, कपड़े चेंज हो गए। गॉन थर्ड फॉर्म, कपड़े फिर चेंज हो गए। गोइंग फोर्थ फॉर्म, मतलब बारिश हो गई, रेनकोट पहन लिया। लास्ट गोस हो गया सर, फिर कपड़े चेंज हो गए। सर मौसम बदलता गया, टेंस बदलता गया, और इस मेन मेन वर्ब ने अपने पैटर्न्स को बदल दिया। अगली कहानी मैंने ऑब्जेक्ट की समझाई थी, और ऑब्जेक्ट का मतलब किसे, क्या, कहां, कब। बस इसी पैटर्न में याद रखना, कोई भी सेंटेंस आपका इसी इसी बिहेवियर में डिपेंड है। बात समझ में आ गई? अगली वीडियो में आपको सेंटेंसेस के टाइप समझाऊंगा कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।